एक पक्षी ने जब आपस में वो थे तो एक बहेलिया ने बाण मार दिया, पक्षी तो मर गया, उसे क्या समझ था, लेकिन उसकी पीड़ा किसमें हुई, महर्षि वाल्मीकि की। लेकिन चिंता परायण व्यक्ति नहीं थे, चिंतन परायण व्यक्ति थे, और होते तो रोता चिल्लाता चीखता, उस बहिंजा को मारता, उससे लड़ता झगड़ता, लेकिन महर्षि के मुख से वाल्मीकि रामायण के 24 श्लोक एक पक्षी की वेदना से, यह क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। जीवन में अगर हमको कोई पीड़ा होती है तो पीड़ा ही आनंद की जननी है। हम जिससे घबराते हैं, जिससे भागते हैं, जिसके पास में मन में दर्द नहीं है, हमदर्दी नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, वो सत्संग नहीं कर सकता, उसके लिए सत्संग उपयोगी नहीं है। जिसके लेकिन सबसे बड़ा गोपियों के भीतर बहुत पीड़ा है, किसके लिए? आत्मा की पीड़ा है, किसके लिए? परमात्मा, जिससे वो अलग हो गई और जिससे वो मिलना चाह। भाव वैसा ही आ जाएगा, एक स्त्री जैसे पति के लिए, और तड़प रही है पति से मिलने के लिए, प्रेमी पति तड़प रहा है पत्नी से मिलने के लिए, लेकिन उस तड़पन में अगर कॉमन नॉट मैन है वो तो आंसू बहा लेगा, लेकिन अगर विशेष है कविता करेगा, गीत गाएगा, चित्र बनाएगा, मूर्तियां बनाएगा, तरह तरह से और ग्रंथ लिखेगा, इसी प्रकार से और अलग सुपर वन है, तो क्या करे? सूरदास की तरह पद लिखेगा, तुलसीदास जी की तरह रामायण लिखेगा, संत तुकाराम की तरह से रात पर गाएगा, नरसिंह भगत का भाव देने के लिए ठाकुर जी आएंगे, तब मीरा बेशर्माई से निर्लज्ज होकर के, निर्भय होकर के गाय मेरे तो हृदय गोपाल तीसरा में हो। ये क्या स्थिति? हम संसार से पहले ब्लैक बोर्ड पर खड़िया से अक्षर लिखना सीखते हैं, ABCD का अभ्यास किया, IE का अभ्यास किया, लेकिन फिर उसी अभ्यास से इतना बड़ा कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, बड़े बड़े दर्शन शास्त्र लिखे गए, वेदांत शास्त्र लिखे गए, सांख्य शास्त्र लिखे गए, वैशेषिक दर्शन लिखा गया, योग दर्शन लिखा गया। इसी प्रकार से संसार की परिस्थितियों से अनुभव लो, संसार के प्यार से प्यार करना सीखो, लेकिन अंत इसका उसी में सीमित न रह जाए, अंत में प्यार गोपी प्रेम हो जाए, गोपियों की तरह से गोविंद के चरणों में यदि ये प्यार हो गया तो एक दिन गोविंद को पाने के लिए तुम प्रयत्न करती रही, अब तुम अपनी मस्ती में डूबे रहोगे और गोविंद तुमको पाने के लिए प्रयत्न करोगे। देखो, इस बात को सीखने का जो ये पाठशाला है, जो डिवाइन जो दिव्य परिवेश है, उसको सत्संग कहते हैं। और यहाँ हम बैठ करके, यहाँ बैठने वाले ये नहीं समझे कि हम कौन जाति के हैं, कौन वर्ण के हैं, कौन से आश्रम के हैं, किस लिंग के हैं, स्त्री है कि पुरुष है, किस परिस्थिति के हैं, ये सब कुछ ये बाह्य बात है।
इन सब का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। सत्संग में जो आके बैठा है वो न शूद्र है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न ब्राह्मण है। वो तो केवल एक वो स्थितिवंत आत्मा है जो अपने प्रियतम परमात्मा के आत्मचिंतन के रसास्वादन के लिए उपस्थित। और हम भी वृंदावन से इस समय मालूम है बहुत अस्वस्थ है और बहुत अभी, लेकिन यही एक अमृत है। इसके पहले हम अस्वस्थ हैं, अब हम पूर्ण स्वस्थ हैं, पूर्ण चेतन है। आप भी यदि चेतन होकर के बैठोगी तो छोटा था ही सत्संग है, लेकिन 3 दिन में आप अनुभव करोगे कि आपको जीवन का कुछ सार, जीवन का कुछ रस, अमृत, जीवन की चेतना का वह द्वार मिल गया है जिसमें प्रवेश करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसमें 6 बातें हैं। आदौ श्रद्धा, ततो साधु संगोक्त भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति त्याग, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, तथा शक्तिस्ततो भावः, तत्प्रेमाभ्युदयति। बहुत शास्त्र के बहुत आप्त वाक्य है। सबसे पहले मनुष्य को क्या चाहिए? श्रद्धा। देखो स्पिरिचुअल लाइफ का जो बिगनिंग जो है ना, फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट अचीवमेंट एंड द फर्स्ट रियलाइजेशन, श्रद्धा। श्रद्धा कोई महात्मा नहीं देता, भगवान भी नहीं दे सकते। श्रद्धा तो आपको आपकी माता से पेट में आने के समय ही प्राप्त हुई। अब हम लोग, हमारी जो है उसको बीज मिल जाए, बिकता है, बाजार में मिलता है, नर्सरी की वहां प्राप्त होता है। उस बीज को वो एक बड़ा पेड़ बना सकता है, बीज नहीं बना सकता। श्रद्धा बीज है। अगर वो आपके भीतर है और आप हमको माली होने की नौकरी प्रदान करें तो उसका सिंचन करके, उसकी संभाल करके हम उसे विराट पेड़ बना देंगे। इसमें जब बसंत आएगा तब जैसे बड़े बड़े आम उसमें लगेंगे और बच्चे भी चाहे प्रणाम करके और चाहे ईंट मार कर रहे उस फल को तोड़ करके चूसेंगे। कितना आनंद है। श्रद्धा के बीज से जब अध्यात्म का पेड़ फलता फूलता है तो चाहे गोप्य कामा, गोपियों ने कामना से, गोप्य कामा, कंस ने भय से, भयात कंस, शिशुपाल आदिकों ने बैर भाव से, वेशास चैत्यादयो ने कहा। किसी तरह से भी आप अध्यात्म का सेवन करो, परिणाम यही होगा कि आप कहीं नहीं जाओगे, भगवान के ही चरणों में आपकी सब गति संपन्न हो जाए। इसलिए भगवान भी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयमेन्द्रिया। 3 ही स्थिति है जिनसे ईश्वर की तरफ जीव मुड़ सकता है, ईश्वर को पा सकता है। सबसे पहली श्रद्धावान, फिर तत्पर,
इसका एक ही उदाहरण है। बुद्ध बोध वृक्ष के नीचे बैठ गए, या तो आप सत्य को प्राप्त करोगा या प्राण को, ऐसा दृढ़ निश्चय हो तो उसको तत्व एक जिससे अपनी इंद्रियों का निग्रह कर ले, इधर उधर नहीं होती। आंख पर, कान पर, नाक पर, जबान पर, तो इंद्रिय पर पूर्ण इनका कंट्रोल है। तो इनमें से सब में सहज, सब में सरल श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा लेकर के ही जन्म लेता है। आप तो चाहे थोड़े से, और वे हैं जो श्रद्धावान। आपको आपकी माता की वंदना करनी चाहिए। वेद में सबसे पहले भगवान की वंदना नहीं हुई है, माँ की वंदना हुई है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। संबंध चार है। सबसे पहले माँ, जिसने श्रद्धा युक्त जीव को जन्म दिया। प्रहलाद जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है माता के गर्भ में प्राप्त हुआ है। ध्रुव जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो एक माता के कटु शब्द से और एक माता के अनुमोदन से। ध्रुव जी ने कहा, माता ने कहा कि तुझको यदि इस गद्दी पर बैठना था तो मेरे पेट से जन्म लेता, तेने मेरी सौत के पेट से जन्म क्यों लिया। ऐसी सुंदर बात कही। सुनीति जी ने कहा, जो माँ के ऊपर दोष क्यों लगाते हो, माँ की निंदा क्यों करते हो, माता में भेद क्यों करते हो। बिल्कुल ठीक कहा। अगर परमात्मा तुमको एक ढंग से कहा तो तुम तो माया के पुतले हो रहे हो। माया के पेट से जन्म लेने पर परमात्मा को थोड़ी पाया जाता है। राजगद्दी पाई जा सकती है, लेकिन श्रद्धा की गोदी में बैठने से राज सिंहासन ठुकराए जाते हैं। गोविंद के चरण प्राप्त किए तक तो आदम श्रद्धा। सबसे पहले मनुष्य को श्रद्धा की प्राप्ति है। और सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, पहले अपने भीतर टटोल लो, देखो, सोचो कि आप में श्रद्धा है क्या। फिर श्रद्धा को जब बड़ी होती है तो फिर लड़की बड़ी होती है तो माता पिता चिंतित होते हैं कि उसकी शादी होनी चाहिए, होते हैं तो पूछते हैं, भाई कोई दवाई तलाश में है तो गुरु से पूछो कि हमारी लड़की श्रद्धा बड़ी हो गई है, मानव पुत्री श्रद्धा। गुरु जी से पूछो हमारी लड़की शादी हो गई है, बड़ी हो गई है, बड़ी। अब श्रद्धा ऐसी है तो किसी भूत प्रेत की उपासना करने लगे, किसी और इधर उधर के देवी देवता में भटक गए, किसी कामना की दृष्टि से कहीं उपासना में लग गए, हो जाती है तो सामाजिक बदनामी होती है। तो माता पिता ध्यान करते हैं कि लड़की जवान हो गई है, शादी हो गई है, अब इसकी शादी होनी चाहिए। तो गुरु जी से पूछते, महाराज लड़की शादी हो गई है, अब ज्यादा रखना खतरा है, कोई अच्छा सा बताओ। तो गुरु जी कहते हैं, ये घर बहुत अच्छा है, मैं तो बताता हूँ अपनी लड़की की सगाई वहां कर दो, मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ तुम्हारी लड़की बहुत प्रसन्न हो रहेगी, सुखी रहेगी और उसका जीवन सफल हो जाएगा। कोई कहा है, पूरे नारायण का एक बेटा है, उसका नाम है विश्वास। मनुष्य की पुत्री का नाम है श्रद्धा, नारायण के पुत्र का नाम है विश्वास। यदि श्रद्धा विश्वास का विवाह हो गया तो
पहले लड़की होना ही अच्छा है। फिर लोग सोचने लगे क्योंकि परसेंटेज में औरतें बहुत कम होती जा रही हैं और लड़कियों की समाज में समस्या खड़ी हो गई है। पहले लड़की होने में बड़ा कष्ट पाते थे, तो पहले लड़की होना अच्छा है। तो विश्वास और श्रद्धा मिलते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है? रुचि, रुचि नाम की लड़की हो गई।